नमस्कार। आप सभी बच्चों को नए सेशन की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्र 2021-22 शुरू हो चुका है। आज 1 जुलाई है और ये आपकी ऑनलाइन क्लास का फर्स्ट डे है। जनरली फर्स्ट डे में जब बच्चे आते थे तो फुल अटेंडेंस नहीं होती। बच्चे सोच रहे होते हैं कि हमें कब से स्कूल जाना स्टार्ट करना है, मंडे से कि ट्यूसडे से। कुछ बच्चे गांव से वापस नहीं लौट के आ पाते हैं। लेकिन अब जब ऑनलाइन क्लास हमारी जुलाई में स्टार्ट हो रही है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि जुलाई एंड तक वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा बच्चों का और अगस्त से फुल फ्लैश में पूरी तरह से स्कूल चालू कर दिए जाएंगे। अब बात आती है कि मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे ज़रूरी बात जो आपसे कहना है कि भाई ऑनलाइन क्लास क्यों ज़रूरी है। आप अगर ध्यान से देखें और समझें और पिछले कुछ दिनों में जाएं, अपने पेरेंट्स से या अपने दादा दादी से पूछें कि जब पढ़ाई स्टार्ट की गई थी, स्कूल स्टार्ट किए गए थे, तो उस समय भी सेम यही बात थी। हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजें, शिक्षा की आवश्यकता क्या है। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने शिक्षा की आवश्यकता को समझा और आवश्यकता को समझ करके ही आगे काम किया, तब जा कर के आज हम इस स्थिति में हैं कि हम कह सकते हैं कि हमारे लगभग सभी बच्चे, मध्य प्रदेश के, पूरे भारतवर्ष के लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। वही स्थिति ऑनलाइन क्लासेस की हो रही है। स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ऑनलाइन क्लासेस की क्या ज़रूरत है, बच्चे कैसे सीखेंगे, क्या सीखेंगे, क्यों सीखेंगे। यदि आपका बच्चा मोबाइल स्क्रीन पर आधे से 1 घंटा से 2 घंटे से ज़्यादा रहता है तो आप मान लीजिए कि उससे बेटर है कि वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर ले। ऑनलाइन क्लास इसलिए ज़रूरी है। धीरे धीरे ऑनलाइन क्लास को हमें परिवर्तन करके अपने दैनिक रूटीन में, अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। नहीं तो हमारा हाल भी वैसा ही होगा जैसे आज से 60-70 साल पहले जब लोग कहते थे कि शिक्षा से क्या होगा। परिवर्तन हुआ और सारे लोग शिक्षित हुए। वैसे ही अब परिवर्तन ये हो रहा है और ऑनलाइन क्लास भी, ऑनलाइन स्टडी भी बच्चों के पढ़ाई का एक महत्वपूर्ण अंग बनने वाली है और बन चुकी है। अंतर बताना चाहूँगा, यदि बड़े शहरों की बात करें, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, दिल्ली, तो यहाँ सबकी ऑनलाइन क्लासेस लाइव चलती हैं। सारे बच्चे पूरा रिस्पॉन्स देते हैं, पूरा पढ़ते हैं और सीखते हैं। लेकिन यदि आप अभी तक ऑनलाइन क्लास को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो लेने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वहाँ की जो स्टडी है, बड़े बड़े स्कूल्स की जो सो कॉल्ड बड़े बड़े स्कूल्स हैं, उनकी जो स्टडी है, उनका जो लेवल है, वो इसलिए भी है क्योंकि वहाँ के बच्चे प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हैं। वो आपको भी सीखना पड़ेगा। अभी एक छोटा सा सर्वे मैंने किया था कि कितने स्टूडेंट्स के पास खुद का मोबाइल है, पर मुझे पता चला कि यदि मोबाइल है तो डेटा नहीं है। लगभग 2 से 3 GB डेटा पर डे ऑनलाइन लाइव क्लासेस में चला जाता है। तो इससे नतीजा तो यही निकल के आता है कि यदि मैं आपको वीडियोस ही सेंड करूं, वीडियोस की लिंक ही दूं और उससे रिलेटेड फ़ोटो बना करके क्वेश्चन आंसर के ही दूं, तो ही आप ऑनलाइन क्लास प्रॉपर तरीके से अटेंड कर पाएंगे। लाइव क्लास में आपको मोबाइल उपलब्ध हो, आपके पास डेटा हो, ये बहुत मुश्किल है। 90% पेरेंट्स के पास नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह से व्हाट्सएप पर आपको भेजा जा रहा है वर्क, और जिस तरह से लास्ट ईयर वर्क गया था, उस तरह से ही आपको इस बार काम करना पड़ेगा। लेकिन कोशिश हमारी इस बार यह है कि हम जल्दी से जल्दी रिटर्न वर्क को कंप्लीट करें। जब स्टूडेंट्स हमारे स्कूल आना शुरू करेंगे तो हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन समझाएंगे। लिखने का काम हो चुका होगा उस समय तक। हम लिखने का काम लगभग टर्मिनल एग्ज़ाम के पहले पहले कंप्लीट कर लेंगे। हम इस स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं, आपको भी इसमें पूरा सहयोग करना है। अब बात निकल के आती है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है। तो मैं आपको बता दूं, आज से 3 दिन पहले आपको फादर्स डे के ऊपर, आपके पिताजी के ऊपर एक कुछ कविता, कुछ कोट्स या जो आपको विचार आपके मन में आते हैं आपको पापा को लेकर के, वो आपको बोलना था। उसके वीडियो या फिर हैंड रिटन कविता के माध्यम से या 4 पंक्तियों के माध्यम से लिखकर उसका फ़ोटो भेजना था। आप यकीन नहीं करेंगे कि पूरे के पूरे स्कूल में रिस्पॉन्स करने वाले 5 बच्चे थे। मैसेज गया है लगभग 500 बच्चों के पास और रिप्लाई कर रहे हैं 5 स्टूडेंट्स। यदि मैं यहाँ से, अब आप उससे आप समझ सकते हैं, यदि मैं यहाँ से पढ़ाता चला जाऊँ, आप पढ़ते चले जाएं और कोई उस वर्क को करे नहीं, तो फिर ऑनलाइन क्लासेस का इंपॉर्टेंस ही ख़त्म हो जाएगी। आप पीछे चले जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप सब एक दूसरे से कॉपीज़ मांगना स्टार्ट करेंगे, फिर एक दूसरे के घर जाना स्टार्ट करेंगे और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।
और लगभग तब तक जुलाई के एंड में हमारा पूरा ध्यान इस बात पर है कि हम लगभग 25 से 30% कोर्स को कवर कर लें, जिससे आपका रिटर्न वर्क कंप्लीट हो जाए। लिखना अपने आप में एक बड़ा काम है, कॉपीज़ कंप्लीट करना अपने आप में बड़ा काम है। तो इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो मान लीजिए आप क्लास के अंदर बैठे हैं, क्लास के अंदर लगभग 25 से 30 बच्चे बैठते हैं। 25 से 30 बच्चों में 25 बच्चे अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, सिर्फ 5 बच्चे ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो क्या करा जाए? टीचर क्या करेगा? टीचर उन सबको इंटीमेट करेगा, बोलेगा, कहेगा। लेकिन इस बार मैं आपको ऑनलाइन ही टोकने वाला हूँ। सभी बच्चों को टीचर्स के थ्रू और भी जो लोग ऑनलाइन क्लासेस का पूरा काम देखते हैं उन लोगों के थ्रू आपको टोकना स्टार्ट करना पड़ेगा। पहली बात यह है कि 9 से लेकर 12 तक का पूरा सिलेबस चेंज हो गया है। अब हमारे सिलेबस में और सीबीएसई के सिलेबस में कुछ भी फ़र्क नहीं है। एमपी बोर्ड जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं सरस्वती बाल मंदिर में, और जो बच्चा किसी बड़े से बड़े सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहा है, आप दोनों का कोर्स सेम है। तो आप सोच सकते हैं कि आपका कंपटीशन अब कितना ज़्यादा बढ़ गया है। ये इसलिए किया गया है ताकि आप सभी बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल का जो अनुभव है वो हर स्कूल कर सके। जो बड़े से बड़े स्कूल में रिस्पांस दिया जाता है, बड़े से बड़े स्कूल में बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है, वही ध्यान हम आपकी पढ़ाई पर दे रहे हैं। आपको भी उतना ही ध्यान देने की आवश्यकता है। आज फर्स्ट डे है। हम कोशिश करेंगे कि लगभग सभी क्लासेस में उनसे उनकी किताबें जो हैं, उनकी जो संबंधित किताबें हैं, सरकारी बुक्स हैं या प्राइवेट बुक्स अगर चलती हैं, तो प्राइवेट बुक्स तो मुझे जहाँ तक याद है 4th क्लास के बाद किसी क्लास में नहीं चलती हैं। तो लगभग जिन क्लासों में गवर्नमेंट बुक्स चलती हैं उनकी हम पीडीएफ आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे आज। और आपका काम फर्स्ट डे ये है कि आप उन पीडीएफ में अपने जिन जिन बुक्स को हम आपको भेज देंगे उनके फर्स्ट चैप्टर को आपको रीड कर लेना है। पीडीएफ में बुक भेजने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप कोर्स ना खरीदें और आप सारा का सारा साल उस पीडीएफ को देख के निकाल दें, ये गलत हो जाएगा। पीडीएफ सिर्फ इसलिए भेजी जा रही है कि जब तक आपका कोर्स नहीं आ पा रहा है तब तक आप उससे काम चला लीजिए। देखिए, काम चलाना और बुक्स आपके सामने होने में दोनों में बहुत फ़र्क होता है। सामने आपकी बुक्स रहेंगी, क्वेश्चन आंसर लिखना बहुत आसान है। यदि आप सारा का सारा काम पीडीएफ से सोच करके चलेंगे, बहुत मुश्किल है। पीडीएफ सिर्फ आपको बुक्स इसलिए सेंड की जा रही हैं ताकि आप बाकी सारे स्टूडेंट्स से पीछे ना रह जाएं। और मुझे मालूम है कि सोमवार तक लगभग सभी स्टूडेंट्स क्लासेस ज्वाइन भी कर लेंगे और सब रिस्पॉन्स भी करने लगेंगे। सिर्फ 2 या 3% बच्चे बचेंगे जो पढ़ाई पर ध्यान ना तो क्लास में देते हैं और ना वो ऑनलाइन क्लास में देंगे। तो ध्यान रखिए। और इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फर्स्ट डे की शुभकामनाएं।